दिखाई जाए, उनसे डिस्कस की जाए। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ हैं। मैं चाहूँगा लगभग 15-20 मिनट में बोलूँगा। आप मतलब बहुत ज़्यादा बोलूँगा, लेकिन उसमें से 2-3 बातें भी आप याद रख लोगे तो मुझे लगेगा कि कुछ आप लोगों ने सीखा और हमारे बोलने का फायदा हुआ। ठीक है? आप मैं खड़े होकर बोलूँगा। कितने पे कौन सी क्लास के बच्चे हैं? 6 to 6 से 10 तक। सबकी उम्र लगभग 11, 12, 13, 14 साल में ही है ना? सारी बच्चे हैं। गुड। पढ़ाई सबकी अच्छी है? पढ़ते हो? बीमार भी रहते हो? हैं? एब्सेंट बहुत रहते हैं। एब्सेंट तो बीमार नहीं रहते हो आप लोग, एब्सेंट रहते हो इस वजह से बीमारी का बहाना बनाते हो ना। ऐसा तो नहीं कि बीमार रहते हो सही में, हैं? बीमारी का बहाना बनाना पड़ता है ना, ताकि मैम लोग ना डांटे। ऐसा ही है? ठीक है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा बच्चों कि बीमारियां होती क्या क्या हैं ये बताओ मुझे पहले। बीमारियां क्या है बेटा? आप जिस दिन नहीं पहुंचते हो बीमारी क्या क्या होती है उस दिन क्या होता है, चलो बताओ। बुखार आना, खांसी, सर्दी, जुकाम, पेट में दर्द, यही चीजें रहती हैं। और ये बीमारियां हैं, है ना? तो जिससे शरीर बीमार हो जाए वो बीमारी है। लेकिन बेटा जैसे बुखार आना, मैं सीधे सीधे बताऊंगा, मेरी सारी बातों में से जो अच्छा लगेगा सुन लेना। जैसे बुखार आना क्या बीमारी है? अगर बुखार नहीं आएगा, अगर बुखार आता है तो उससे क्या पता लगता है? शरीर गर्म हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, बुखार आ गया ना। बुखार बीमारी नहीं है बेटा, ठीक है? बुखार एक लक्षण है किसी भी बीमारी, एक इंडिकेटर है कि आने वाले समय में कोई ना कोई संक्रमण, कोई ना कोई आपको दिक्कतें होने वाली हैं। ठीक हो गया? जब भी बुखार आता है इसका मतलब ये है कि शरीर में कुछ हलचलें शुरू हो गई हैं। या तो हमें कोई इन्फेक्शन होना है, या कोई खांसी होनी है, या पेट की कोई बीमारी लगनी है, या कोई भी शरीर में अगर दिक्कत है तो पहला लक्षण उसका बुखार है। बुखार को कभी भी बीमारी नहीं मानते। ठीक है? तो ये क्या है? एक तरह का लक्षण है जो हमारे लिए अच्छा है। इसका मतलब बुखार हमारे लिए अच्छा हुआ या गंदा हुआ? अच्छा है। बुखार आना अच्छा है। क्यों है? क्योंकि वो आने वाली बीमारी का लक्षण हमें बता रहे हैं। ठीक हो गया? तो बुखार होना एक लक्षण है, बुखार आना कोई बीमारी नहीं है। और अगर बुखार आ रहा है तो ये हमारे लिए ठीक है। ठीक है? दूसरी बात, पेट दर्द। ठीक हो गया? पेट दर्द भी एक बहाना ही रहता है कि आज पेट में दर्द था इस वजह से नहीं आए। लेकिन पेट दर्द का कारण बताओ तो क्या हो सकता है बेटा? क्या हो सकता है? लीजिए में कुछ ऊपर नीचे हो गया, या जो चीज हमने रात को नहीं खानी थी वो खा दी। क्योंकि खाना, हर प्रकार के खाना हर समय नहीं खाया जाता है बेटा ना। बहुत से लोग, आप लोग देखते हो कि रात के समय में मम्मी घर पे लोग कहते चावल मत खाओ, अगर आप लोग दही खा रहे हो तो दही मत खाओ, इस तरह की रात को मत खाओ, सुबह के टाइम में इस तरह ऐसा मत करो। तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस तुम देखते हो कि कुछ प्रॉपर खाना हर समय का बना है। सुबह अगर है तो सुबह ही कोई दाल भात खिलाता है? नहीं खिलाता है। सुबह क्या खिलाते हैं? रोटी सब्जी। दिन में दाल चावल, रात को रोटी सब्जी। तो इन सब चीजों में जब चेंजेस आते हैं तभी पेट में भी दर्द होता है। नॉर्मली तो होता नहीं है। ठीक है? किसी बच्चों की टेंडेंसी बन जाती है। हाँ करें, कोई भी बच्चा पानी खूब पिए, देखो डिहाइड्रेटेड जीव है, जब भी आता है बेटा यहाँ पे ऐसा लगता होगा घूम गया कुछ ना, उल्टी आने का मन होता होगा, सर घूमता होगा तो बैठ जाती होगी, ऐसा ही होता है। मुझे कुछ करने के लिए ऐसा मत बोल, इसके अलावा कुछ और होता है तो बता। मोटा मोटा ऐसा संबंधित जो दिक्कतें होती हैं, मुझे पता है आप में से लगभग 50-60% ऐसी लड़कियां हैं जिनको इरेगुलर पीरियड्स हैं। जैसे महीना जिन बच्चों को होता है वो प्रॉपर महीने में नहीं हो रहा है, किसी बच्चे को 3 महीने में 1 बार हो रहे हैं, किसी को स्टार्टिंग में हुए थे 2-3 बार, उसके बाद से पीरियड्स नहीं हो रहे हैं। ये दिक्कतें हमारे पहाड़ की लड़कियों में खासतौर पे चल रही हैं और ये सच्चाई है। मैं अभी आपसे पूछूंगा, कोई हाथ खड़ा करके बताना पसंद नहीं करेगा क्योंकि हम लोग शर्माते हैं इन सब टॉपिक में। हम ना अपनी मम्मी पापा को से उतना खुल के बोल पाते हैं, ना हम अपनी मैडम से, टीचर से खुल के बोल पाते हैं, ना अपने फ्रेंड्स से। थोड़ा हम कुछ, जो लड़की है जिसको पीरियड्स 3 महीने में 1 बार हो रहे हैं, वो थोड़ा कंफर्ट जोन में भी चले जाती है कि उसको लगता है चलो 3 बार महीने में 1 ही बार है, ठीक तो है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है।
किसी किसी बच्ची को महीने में 2 बार हो जा रहे हैं, किसी को स्टार्टिंग में हुए थे उसके बाद पीरियड्स नहीं हुई। वाइट डिस्चार्ज, सफेद प्रदर, लिकोरिया, सफेद प्रदर मतलब लिकोरिया, ठीक है। वाइट डिस्चार्ज, बहुत सी लड़कियों को सफेद पानी भी पड़ता है, कम उम्र में पड़ने लग गया है। हमारे खान पीन में बहुत ज्यादा चेंजेज आ गए इस वजह से। अगर इनमें से भी किसी लड़की को है, मैं इसके बाद बोलूंगा सिस्टर से डिस्कस करना, कुछ दवाइयां हम लोग बताएंगे एटलीस्ट। मैं अभी जो आगे आपको बताऊंगा वो आपके खान पीन के बारे में बताऊंगा। 90% बीमारियां, 90% दिक्कतें, खासकर लड़कियों को, खासकर पीरियड के दौरान, ये हमारे खान जो भी था। अगर किसी को कुछ नहीं है बहुत अच्छी बात है, अगर किसी को भी कुछ है तो मेरी बात है 10 लोग तो नहीं मान पाओगे, 10 में से 1 आध लोग कोई मान लोगे तो उसको सुन लेना, ठीक है बेटा। 2 साल से पीरियड स्टार्ट होते हैं, क्यों आप लोगों को अभी से इस समस्याओं के साथ, देखो जो बच्ची छोटी है 12, 13, 14 साल, अगर उसके पीरियड डिले हो रहे हैं तो नॉर्मल है, ठीक है। स्टार्टिंग में धीरे धीरे करके पीरियड शुरू होते हैं। लेकिन जो बच्ची 15 साल जिसको पीरियड पहले सही थे अब इरेगुलर होने लग गए हैं, ठीक है, ये क्यों हो रहे हैं, किस कारण से हो रहे हैं, उसका मोटा मोटा मैं आपको बता दूंगा। इसको सुन लेना बेटा, ये बहुत लंबे समय तक काम आएगा, ये चीजें कोई बताता नहीं है, ठीक है। इसी वजह से हमारे मेडिकल स्टोर्स, हमारे बंगाली चलते हैं, क्योंकि हम बीमार होते तो बीमारी, अगर वो डॉक्टर होते बेटा तो फिर वो बंगाल होते, यहाँ नहीं होते ना। जब हम शायद अपने शरीर के साथ कुछ गलत कर रहे हैं, इस वजह से दुकानें चल रही हैं दवाइयों की, ठीक है। क्योंकि आप लोगों की जो उम्र है बेटा, ये बीमार होने की कहीं से कहीं तक कोई उम्र नहीं है। आप लोगों की उम्र में समस्याएं नहीं होनी चाहिए। छोटे बच्चों का शरीर बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र होता है, इसलिए होता है क्योंकि आप नए घर में जल्दी नए घर में क्या जल्दी दीमक लगते हैं, नहीं लगते हैं ना। जब घर पुराना होता है तभी तो कोई उसमें दीवारें टूटती हैं। ऐसे आपका शरीर है, नया शरीर है, नए बच्चे हो। हमारे तो मेन आजकल क्या हो गया, खान पीन। चाइनीज जहर पहचानते हो क्या होता है, जो खाते हो? नहीं पता है, मैं ही चाइनीज जहर बोलता हूँ उसको, लेकिन सब लोग मैगी कहते हैं, ठीक है। मैगी, मैदा, मोमो, चाउमीन, ये सब जहर है बेटा जो हम लोग खाते हैं ना, ये हमारे शरीर के लिए कहीं से कहीं तक अच्छे नहीं है, ठीक है। अगर यस सर इतने जोर से मत कहो, जाते इसमें फिर खा रहे होगे। थोड़ा सोच समझ के यस सर बोलो, तू जो नहीं रह पाएगा वो धीमे ही बोले, क्योंकि उसने शाम को खाने भी है, ठीक है। ये बेटा अच्छे लगते हैं, मोमो की चटनी और मोमो बहुत टेस्टी लगते हैं, मुझे भी लगते हैं, ठीक है। मैगी में मसाला ही ऐसा बना दिया हम लोगों ने कि साहब जो नहीं खाने वाला है, बुढ़ा भी कहता है मैगी लाओ, 70-80 साल के बुढ़े को भी मैगी चाहिए, लेकिन वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कहीं से कहीं तक अच्छे नहीं है। यहाँ खाया, मैदा क्या होता है, बहुत चिपचिपा होता है, बहुत चिपकने वाली, स्टिकी होता है। आप रोटी को देखा है कभी भीग जाती है, जब दोबारा से आटे जैसी हो जाती है, एकदम चिपचिपी होती है, बहुत स्टिकी होती है, वो तो फिर भी वो गेहूं का है, ठीक है। मैदे के साथ इससे ज्यादा दिक्कतें हैं। जब रोटी हार्मफुल है, हमारे पहाड़ों में कहते हैं रोटी खाओ, बाहर मत खाओ, रोटी अच्छी होती है, रोटी ताकतवर होती है, लेकिन हमारे डाइजेशन के लिए रोटी भी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। इसलिए खाना वो खाना है जो आराम से पच जाए पेट को। मैगी, चाउमीन, मैदा नहीं पचता है, नहीं पचेगा, डाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी, ठीक हो गया। डाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी, आप फ्रेश नहीं हो पाओगे। बहुत सी लड़के हों चाहे लड़कियां हों, आजकल चाहे कोई भी जनरेशन हो, सुबह फ्रेश होने में बड़ी दिक्कतें हैं, खुल के फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं। आधी बीमारी यही रह गई, पेट में ही रह गई, क्योंकि हमारा खान पीन चेंज हो गया, पुराना खान पीन नहीं रह गया अब ना, हम नए खाने में ढल गए। अगर हम प्रॉपर, हमारा डाइजेशन नहीं है, तो जो मैंने क्या कहा आपसे, पीरियड से जो दिक्कतें हैं हम लोग कोरिलेट नहीं कर पाते। हमें लगा पीरियड की दिक्कतें पीरियड से ही हो रही हैं, हार्मोन से ही हो रही होंगी, ऐसा नहीं है। 90% डिसीजेज जो है हमारे डाइजेशन से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि बेटा हमारा लीवर हमारा सेकंड ब्रेन होता है। जो लीवर होता है ना, ये सबसे मेन ऑर्गन होता है हमारे शरीर को चलाने के लिए। अगर यही प्रॉपर नहीं हो पा रहा तो हमारे सारे क्रियाकलाप डिस्टर्ब हो जाते हैं। उसके बाद अगर हमारा डाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो हम पढ़ाई अच्छी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बताओ जरा, सिंपल सा लॉजिक है। पेट सही नहीं है तो क्या दिमाग किताब की तरफ जा पाएगा? तो हमारा कहाँ आ गया ध्यान? डाइजेशन में आ गया। वो किस वजह से सही नहीं है? क्योंकि हम सुबह ही मैगी खा रहे हैं, हम सुबह बिना खाना खाए आ रहे हैं, हम सुबह ही चाय पीते रहे हैं। बहुत कितने लड़के बच्चे सुबह दूध पी के आते हैं? हाथ खड़ा करो। सब गलत करके आते हो। सुबह का दूध बिल्कुल सही नहीं है बच्चों के लिए। तुम्हारे घरों में खासकर मम्मी पापा लोग डांट के तुम्हें कुछ नहीं करती है तो दूध तो पी के देती। वेट के हिसाब से पहले पानी पीना शुरू कर दो बेटा, ठीक हो गया? पानी पियोगे, पानी से तुम्हारा डाइजेशन सही रहेगा, भूख लग नहीं होता है, ठीक है?
और हम मोटे हैं, हम काले हैं, हम पतले हैं, हम ऐसे हैं, वैसे हैं करके अपना समय वेस्ट नहीं करना। पर्सनल हाइजीन मतलब अपनी साफ अंदर की साफ सफाई, जिसको व्हाइट लिकोरिया डिस्चार्ज हो रहा है तो पर्सनल हाइजीन के बारे में सिस्टर से पूछ लेना। और आजकल के बच्चे सब लोग रखते हैं, नहाते धोते साफ सफाई सभी करते हैं, ठीक है। और पीरियड्स के समय में जो आपको सतर्कता बताई जाती है वो आप लोग करते ही हैं। पीरियड्स जिसको होते हैं वो ठीक है बेटा। पीरियड्स में एक दो चीज कॉमन होती है, पेन रहता है पीरियड्स में, वो नॉर्मल होता है, ठीक है। किसी को बिल्कुल पेन नहीं होता है, ये भी नॉर्मल होता है। किसी के पीरियड मिस हो रहे हैं, जैसे जो छोटे बड़े बच्चे हैं पीरियड पिछले महीने तो हुए थे, इस महीने नहीं हो रहे, तो वो चिंता का विषय है। अपने किसी भी डॉक्टर से कंसर्न कर लो, एटलीस्ट मैडमों से पूछ लो, मैम हम कहाँ दिखाएं, आजकल पेरिनस में